पेटीएम हो गया है बैन, तो अब उनके यूजर्स और शेयर होल्डर के साथ अब आगे क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि पेटीएम में अभी जैसे और भी बहुत से लोग हैं, उनको इस चीज़ को पेटीएम को देखते हुए ये प्रेरणा मिलेगा कि जो कोई शेयर मार्केट में नए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो शेयर मार्केट में शेयर खरीदना चाहते हैं, वो इस शेयर को देखते हुए ध्यान ज़रूर देंगे कि इनके साथ क्या हुआ, कि वो हर जो शेयर होल्डर है जो अदर शेयर में खरीदना चाहते हैं उनके साथ भी हो सकता है। तो हम इनकी बातें जो है ना, सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो के आगे में। तो हम पहले बात कर लेते हैं पेटीएम के साथ आखिर में हुआ क्या, पहले क्या क्या हुआ था और अब क्या हुआ। पहले हम जान लेते हैं कि 2016 में हमने देखा था नोटबंदी, जिससे डायरेक्टली हम कहें तो ना सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें पेटीएम को हुआ था, क्योंकि इसमें नोट बंद हो गया था। तो पेटीएम ही जो था, जो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन उस समय चलता था इसका, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर हमें देखने को मिला था। और फिर हमें देखने को नोटबंदी के बाद ही तो हमने यूपीआई को लेकर देखना चर्चित में आ गया, पेटीएम भी आ गया, बहुत से आ गए, लेकिन फ़िलहाल हमें पेटीएम ही याद है। फिर हम बात कर लेते 2017 में। 2017 में पेटीएम ने बैंक के लिए अप्लाई किया, आरबीआई से मंजूरी ली और फाइनली उन्होंने पेटीएम बैंक अपना इस्टेब्लिश कर लिया। फिर हमने 2017 होने के बाद जब पेटीएम बैंक बन चुका था, तो 2018 में हमें कंप्लेन आना इशू शुरू हुआ, उनके ऊपर कंप्लेन आने स्टार्ट हुए 2018 तक। और देखते ही देखते, क्योंकि जिस तरह से आरबीआई ने उनको जिस अपने अंडर जो रेगुलेशन के अंदर पेटीएम बैंक बनाने के लिए जो कहा था, उनको अब वो धीरे धीरे फॉलो नहीं कर पा रहे थे। और उनका ये मानना था कि हाँ मैं फॉलो कर रहा हूँ, वो जब भी कुछ बोलते तो हाँ मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो फाइनली उन्होंने ये सब देखते हुए 2022 में आरबीआई ने नोटिस भेज दिया कि आप जो काम कर रहे हैं बैंक में, या जो भी रेगुलेशन जो रूल लगा रहे हैं, वो हमारे रेगुलेशन के हिसाब से नहीं चलता। तो 2022 में आरबीआई ने नोटिस भेज ही दिया। तब भी पेटीएम ने अपने आप को संभाला नहीं, और 2023 में आरबीआई ने एक एक्ट के थ्रू 5.39 करोड़ का उन्होंने फाइन लगा दिया पेटीएम के ऊपर। अब जाहिर सी बात है, जो रूल फॉलो नहीं करेंगे, आरबीआई के रूल के हिसाब से चलेंगे नहीं, उस बैंक को तो फाइन भरना ही होगा। तो 2023 में आरबीआई ने फाइन लगा दिया 5.39 करोड़ का। हम देखिए आगे भी जानेंगे कि आखिर में ऐसा क्या कंप्लेन था जो पेटीएम के साथ हुआ, जिनके ऊपर नोटिस भेजा गया, उनके बारे में हम आगे में अच्छा से बात करेंगे। फिलहाल हम अभी शुरू से लेकर अंत तक जान लेते हैं इसमें हुआ क्या। तो 2023 में हमें फ़ाइन लगता हुआ हमें दिखा, और 5.39 करोड़ का हमें फ़ाइन लगा हुआ देखा पेटीएम के ऊपर। उसके बाद से भी इन्होंने अपना रेगुलेशन जो भाई जो भी इनका फुलफिल क्राइटेरिया है आरबीआई को, वो तो फुलफिल करना ही होगा, तभी तो आप बैंक को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो फिर जाके 2024 यानी हम कहें तो 31 जनवरी के दिन आरबीआई ने बैन लगा दिया पेटीएम बैंक के ऊपर। मतलब अब आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आप हमारे रूल के अब पूरी तरह से अब कब चल नहीं रहे हैं। तो हमने आपको नोटिस भेजा, नोटिस को भी आपने फॉलो नहीं किया, जिसके कारण आप पे मैंने बैन लगा दिया। अब हो गए पेटीएम बैन। तो अब अगर देखोगे तो लगातार हमें 2 दिन से 20% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है हर दिन का। तो अब ये सवाल ये उठता है कि पेटीएम के साथ अब क्या होगा? क्या पेटीएम अब डीलिस्ट हो जाएगा? क्या पेटीएम अब नहीं चलेगा? सारे अब जो भी इनके जितने भी शेयर होल्डर हैं, उनके सारे पैसे अब जीरो हो जाएंगे? तो हम पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे उनके साथ क्या हो सकता है अभी कहना तो मुश्किल है, लेकिन हमें आपको पूरा न्यूज़ समझा दूँ इसमें क्या हो सकता है। क्योंकि एक्चुअली में जब बैन लगा है ना पेटीएम पे, उनके ट्रांजैक्शन पे बैन लगा है, उनके फास्टैग पे लगा। जैसे हम जानते हैं कि फास्टैग उनका सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट फास्टैग यूज़र है उनके पास, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फास्टैग उन्हीं के पास है। फिर उनके बैंक पे बैन लगे, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ना बैन हो चुका है। और मैं आपको एक अच्छा बात बता दूँ ये कि जिनका भी वॉलेट में या उनके बैंक में जितने भी पैसे हैं, 29 फरवरी तक आपके पास लास्ट डेट है। यहाँ से आप लेके तुरंत ही निकाल ले पैसा, नहीं तो उसके बाद उनका पैसा फंस सकता है। तो भाई काहे को रिस्क लेना है? जब आपको अभी है तो अभी आप लेके निकल जाओ वहाँ से, कोई भी हो, चाहे आपने एफडी करवा रखा है, चाहे आपने बैंक में आपके पैसे रखे, चाहे आपके फास्टैग में है, चाहे आपके ट्रांजैक्शन में वॉलेट में है, सब लेके निकल जाओ, दूसरे में ट्रांसफ़र कर लो। या बहुत से ऑप्शन हैं हम लोग के पास है, जैसे हम कहें बहुत से फ़ोनपे यूजर्स है, गूगल पे है, बहुत से ऐसे हैं। लेकिन हमें अभी फ़िलहाल इसे लेके निकल जाना चाहिए, क्योंकि 29 फरवरी इनका लास्ट डेट है। तो ये आपके पास लास्ट ऑप्शन रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं
इनके पास सबसे अच्छी खासियत क्या थी, इनके पास 100 मिलियन केवाईसी वेरीफाइड था। मतलब लगभग लगभग सोच सकते हैं 100 मिलियन काफ़ी ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट था इनका केवाईसी वेरीफाइड, जो अदर के पास नहीं है। दूसरा वन, इनके पास लार्जेस्ट फास्टैग यूज़र था, लगभग 8 मिलियन, मतलब 80 लाख के आसपास हमें केवाईसी यूज़र फास्टैग यूज़र देखने को मिला है। मतलब बहुत से लोग हैं जिनके कारों पे फास्टैग का टैग लगा हुआ है, फास्टैग यूज करते हैं। तो अब ये होगा ना, देखिए अभी भी ये कहना मुश्किल है, हो सकता है कि इनका जो गेटवे वेटवे जो चलता है पेटीएम का वो चले, लेकिन अदर मुझे लगता है सारे पे अभी भी उस पर इशू है कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा, अभी तो पूरी तरह क्लियर नहीं किया गया। लेकिन इनके अब जो जितने भी ट्रांजेक्शन है ना पेटीएम के, वो अब बंद कर दिए जाएंगे। खासकर फास्टैग वाले जो सोचते हैं कि अब रखे रहेंगे वॉलेट में जो भी बैलेंस है वहाँ से आप निकाल के तुरंत साइड हो जाइए, क्योंकि अब रिस्क लेना इसमें सही नहीं है। क्योंकि बहुत से अब हो सकता है कि ये शेयर भी डिलिस्ट होता हुआ हमें दिख सकता है। तो अब हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ये इम्पैक्ट किस पे करता है। तो सबसे पहला जो हमारा इम्पैक्ट करने वाला सबसे ज़्यादा वो है शेयर होल्डर। अगर आप यहाँ पे ग्राफ देखोगे, इसका जो मैंने मैक्स का ग्राफ लगा के रखा है, मतलब सबसे मतलब जो अभी तक जब से लिस्ट हुआ है और अभी तक का मैंने आपको ग्राफ आपके सामने रखा है। इसमें मतलब कि जिस दिन ये लिस्ट हुआ था उस दिन हमें लगभग 2000 के आसपास देखने को मिला। उसके बाद से आज तक देखिएगा तो ये ऐसे ही गिरता हुआ कभी उठता हुआ गिरता हुआ, मतलब कभी तक ये अपना वापस से जिस पोजीशन पे ये लिस्ट हुआ था अभी तक वो अपने पोजीशन पे मीट नहीं कर पाया, उस पोजीशन पे आ तक नहीं पाया, उसके सामने तक भी नहीं आया अभी तक। और ये हम देखेंगे तो अभी तक ये इसी तरह उथल पुथल कर कर ये चलता जा रहा है, कैसे भी अपना काम चला रहा है, शेयर बस चल रहा है। हाँ, कुछ दिन पहले हमें कुछ तेज़ी देखने को मिली थी 600 के आने के आसपास, फिर से हमें 900 के आसपास ज़्यादा हुआ दिखा। शेयर होल्डरों का इस पर भरोसा आया, बहुत से शेयर होल्डर जिसमें इन्वेस्टर्स होते हैं इसमें गए, जो खासकर रिटेलर ही ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर न्यूज़ देखते नहीं है, बस देखते हैं कि हाँ शेयर जा रहा है ऊपर, अब मैं घुस जाऊँ इसमें। तो ये देख के घुसे। अब देखिए क्या हो रहा है, अगर हम 1 डे का ग्राफ लगाएं, 2 दिन से अगर आज का ही देख लें तो आप यहाँ देखोगे सीधा लाइन है, मतलब कोई भी इन्वेस्टर अभी से खरीदना नहीं चाह रहा है, कोई भी नहीं। तो जिन लोगों का तो फंसा हुआ वो तो फंसा हुआ ही है, वहाँ से तो अब निकल भी नहीं सकते क्योंकि ये एक लॉक हो जा रहा है वो। तो जाहिर सी बात है कि जो अब निकल नहीं पाएंगे वो, उनका पैसा तो फंस गया अब इसमें। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए अभी मैं कहूँगा कि आप 2-3 दिन इंतज़ार कर ले, क्योंकि हो सकता है फिर से हमें कुछ न्यूज़ देखने को मिले, तब ये जाके बच सकता है, एक रेंज में जाके रुक सकता है। लेकिन उसके अगर नहीं मिला तब ये रुकना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनका जो अब बैन जो कर दिया गया है ना, इनका बोला जाए तो 70 से 80% इनको बंद ही कर दिया गया है। कुछ परसेंट बचेंगे, कहीं कहीं इनका काम चल सकता है, लेकिन चारों तरफ से बैन कर दिया गया। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब खबर है, खासकर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले हैं शेयर होल्डर के पास। तो हमने आपको बता दिया कि देखिए इसमें अगर मान लीजिए बच भी जाता है इसके बाद भी, तो मैं आपको कहूँगा कि ये लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अब नहीं रह गया। कुछ लोग होंगे जो ट्रेडिंग करने के लिए आएंगे, घुसेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, प्रॉफिट लेंगे और तुरंत निकलेंगे, 1 डे शॉर्ट टर्म सेलिंग, शॉर्ट टर्म बायर, वही लोग हैं जो इसमें अब कमा सकते हैं। बाकायदा इसके जो अदर है, जो लॉन्ग टर्म यूज़र्स हैं, वो अब इसमें कुछ नहीं कमा सकते। दूसरा जो इम्पैक्ट किया है सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर के बाद, वो है डिवाइस होल्डर। मतलब हम कहें तो बहुत सारे ठेलों पे देखोगे, बहुत सारे दुकानों पे देखोगे, जहाँ पे हमें डिवाइस लगा हुआ दिखता है, वहाँ पे बोलता है हाँ इतने पेमेंट आए, इतने पेमेंट आए। तो उनको सबसे ज़्यादा अब लॉस ये हुआ कि अगर उन्होंने पेड करके ये खरीदारी की होगी, ये बॉक्स खरीदा होगा, तो उन्हें तो अब ये लॉस होगा। बहुत सारे सब्जी मार्केट में ये सब्जी लोग वाले जो होते हैं, फल फ्रूट वाले होते हैं, वो सब क्या, उनके लिए तो ये लॉस ही है, क्योंकि 5 डेली का उनका 500 1000 का इनका ट्रांजेक्शन होता है। तो अब उसके लिए, अब उनके लिए प्रॉब्लम है कि ये अब डिवाइस बंद, अब फिर से उन्हें नए जगह पे जाएंगे, नए ट्रांजेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे। बहुत से ऐसे हैं, उनको ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन लॉस तो उनको हुआ अगर वो पेड किए होंगे तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा लॉस तो हमें शेयर होल्डर को देखने को मिल रहा है। तो इससे लेसन हम क्या सीखते हैं, मतलब इससे अब हम क्या सीखेंगे कि अब हमें कैसे स्टॉक चूज करना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता दिया था और आज मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ वही बात, कि कभी भी अगर शेयर उठ रहा है तो उसे देख के आप कभी इन्वेस्ट ना करें। अगर कोई शेयर लगातार गिरता हुआ हमें दिख रहा है
तो बहुतों को लगता है कि यहाँ से फिर से वो वापस मूवमेंट हमें दिखा सकता है, क्योंकि 20% करेक्शन हो गया, 30% करेक्शन हो गया, तो यहाँ से हमें ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो ये भी देख के ना करें, न्यूज़ देखें, उनके फंडामेंटल देखें, क्या कहता है उनका फंडामेंटल। बहुत सारे न्यूज़ है उनके ऊपर, क्या कोई भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जो इनके ऊपर राय देती है, वो सब देखें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनके ऊपर देख के ही कोई शेयर में आप एंट्री ले। तो मैंने आपको पूरा बात बता दिया पेटीएम के बारे में। अब हम इनकी रीज़न जान लेते कि आखिर इनके साथ क्या हुआ। सबसे पहला जो रीज़न है वो है कंप्लेन। हमने बातें की इनके ऊपर 2018 से 17 से ही हमें इसमें कंप्लेन आना स्टार्ट हुआ, दो नोटिस भी आया, फिर इनके ऊपर फाइन भी लगा और फाइनली इन्हें बैन लगा दिया। तो हमने कंप्लेन के ऊपर तो बात कर ली कि इनके ऊपर कंप्लेन आया। दूसरा जो मेन रीज़न था वो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट। जाहिर सी बात है कि देखिए, अब आरबीआई एक सरकारी है, अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे, उनका बात टालोगे, उनके जो भी कहना है वो अनदेखा करोगे, तो उन्हें हम जानते हैं कि वो तो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने बार बार नोटिस भेजा, बार बार उनको कहा, तब भी उन्होंने इस चीज़ के बारे में नहीं एक्सेप्ट किया। और ये जानते हुए भी कि चाइनीज़ का उसमें इन्वेस्टमेंट है और इंडिया चाइना को लेके जो भी इन्वेस्टर हमने देखा, बहुत सारे उनके ऐप भी डिलीट किए, उनके बैन कर दिया गया। तो ये सब जानते हुए भी तब भी चाइनीज़ का इन्वेस्टमेंट था पेटीएम में। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न भी था जो आरबीआई इससे नाखुश भी थे। उसके बाद एक और जो डाटा हमें सामने आता दिखा, भले ही ये डाटा साबित नहीं हुआ, कस्टमर डाटा टू चाइना, मतलब कि जो भी कस्टमर का इंडिया का डाटा था जो था वो चाइना को भेजती थी। ये ऐसा एलिगेशन लगाया गया था इनके ऊपर, साबित नहीं हुआ लेकिन ऐसा कहा जा रहा था कि हाँ इनके ऊपर है। तो ये तो बहुत बड़ी बात थी, ये कोई भी इस चीज़ से खुश नहीं होगा और आरबीआई इस चीज़ से वो खुश नहीं थे। साबित नहीं कर पाए थे लेकिन तब भी ये डाउट में थे। ये 3 मेजर रीज़न थे। दो तो देखिए, पहला रीज़न तो काफ़ी था, जो भी इनके रूल के फॉलो नहीं करता तो यही बैन लगाने के लिए काफ़ी था। 2 अदर रीज़न भी थे जिसके कारण ये सपोर्टिव इनको नहीं मिल रहा था अदर कहीं भी जगह से। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 रीज़न के कारण पेटीएम आज हमें बैन होता हुआ दिख रहा है। देखिए, अब हमने तो सारी बातें बता दी है कि अब आगे क्या हो सकता है। 3-4 दिन आप वेट कर लीजिए, जो भी लोग इन्वेस्टमेंट किए शेयर होल्डर है, क्योंकि अभी बेच खरीद करना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो लॉक में चल रहा है। तो 3 दिन बाद ही, 4 दिन बाद ही हमें मालूम चलेगा जब कोई न्यूज़ आएगा इनके ऊपर क्या हुआ नहीं हुआ। तो अब मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी, सारी रीज़न बता दी है। तो अब आप बताइए हमें कि क्या लगता है कि आगे इनके साथ क्या हो सकता है। क्या ये सही में डीलिस्ट होगा या अभी भी ये बचा रहेगा, क्या वापस से ये अपना शेयर रिगेन करेगा। तो ये जितनी भी बातें हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपका क्या राय है आप हमें भी बताएं, क्योंकि अभी इस चीज़ के बारे में कोई श्योरिटी नहीं दे सकता। तो आप अपना राय ज़रूर रखें यहाँ पे, आप वीडियो को एंड तक देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।